जब भी गरबे के आयोजन होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो सिर्फ मारपीट करने के लिए, इस तरह से हुड़दंग करने के लिए सामने दिखाई देते हैं। उन पर भी रोक होगी, जिसका जिक्र इमरान जी ने भी किया है। बिल्कुल, कोई भी हुड़दंगी, कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो, अगर वो हुड़दंग करता है, मारपीट करता है या कानून अपने हाथ में किसी भी प्रकार से लेता है, तो उसके ऊपर यह मोहन यादव की सरकार है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के साथ आपको मालूम भी है कि दूसरी कार्रवाई भी होती है। अगर कोई माता बहनों के साथ छेड़छाड़ या कुछ करता है तो ये मोहन यादव की सरकार है, किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। आप उसकी चिंता न करें, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। चलिए इमरान जी, एक चीज का टेंशन तो दूर हो गया, जो आप कहते थे कि आप लोग मार लेते हैं, मार पिटाई हो जाती है, वो सब नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा और होता भी नहीं था। वो तब होता था जब बहुत ज्यादा वहां पर हंगामा होता था, किसी को छेड़ते हुए कोई सामने आता था। आपकी बात का समर्थन भी कर दिया गया, आपकी बात की तारीफ भी कर दी गई और आपको भी धन्यवाद कह दिया गया कि इस तरह की अपील हर मंच से होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं उस सवाल के साथ आ रहा हूं इमरान जी, कि जो लोग जाते हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी तो कुछ हो, उनको भी तो कुछ ऐसा समाज की तरफ से, धर्म की तरफ से सख्त संदेश दिया जाए कि दोबारा ना किया जाए। देखिए दीपेश जी, मैं आपको यहां से खुले मंच से मैं अपनी एक अपील जो कि इस्लाम के नजरिए से आपके सामने कर चुका हूं। अब समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको हमें धार्मिक आधार पर नहीं देखना चाहिए। छेड़खानी की घटनाओं में, बलात्कार की घटनाओं में, दुष्कर्म की घटनाओं में हमारा प्रदेश किस पोजीशन पे है ये अनिल जी मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। छेड़खानी कहीं पर किसी की भी बहन बेटी हो नहीं होना चाहिए, हमारी भी बहन बेटियां हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो लोग इस तरीके से फिर आते हैं, आपके पास कानून है, आपके पास संस्थाएं हैं, आपके पास अदालत है, आपके पास सिस्टम है। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब बात, लेकिन इमरान हो कर दीजिए, लेकिन इसको सांप्रदायिक ना बनाए। मैं इमरान को सांप्रदायिक ना बनाए, मेरा निवेदन अनिल भाई से बस यही है। इमरान एक होकर का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान करके मैं एक ब्रेकिंग न्यूज अभी चला रहा हूं। आपने डांट भी दिया, डटकार भी दिया, अपील भी कर ली, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ वो नहीं है जो ये कहा जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम ये काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ हम फतवा जारी करवाने की दिशा में काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ धर्म में कोई एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर देंगे। ये भी तो कुछ हो, कोई तो एक बड़ा एक्शन हो। कानून तो अपना काम कर रहा है, पकड़ेगा, एक्शन होगा, जांच पड़ताल होगी और सब कुछ होगा। लेकिन मुझे आज आपके तरफ से चाहिए कि ऐसे लोग जो नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर जा रहे हैं, उन लोगों को अब हम ये करने वाले हैं। दीपेश जी, मान के चलिए कोई अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो कानून हमारे यहां पर है, उसको सजा दे। कानून की सजा के बाद अगर मुझे सजा का कोई ऑफिशियल अथॉरिटी होती तो मैं बाखुदा उनको वो सजा देता जो इस्लाम में है। अब तीसरी चीज, आपकी बात फतवे की, मैं मुफ्ती नहीं हूं उनका फतवा दूं, लेकिन इस्लाम के नजरिए से आपको एक बात कह सकता हूं कि उनका किसी भी तरह की जगह पे जाना वो हराम है। अगर वो करते हैं तो हम इस्लाम में कोड़े मारने की सजा का प्रावधान इस्लाम में है, भारत के संविधान में तो नहीं है। अब यहाँ पर इस्लामी राष्ट्र तो नहीं है। अगर सऊदी अरब होता तो उनके 10-10 कोड़े लगते, अगली बार वो गरबा पंडाल में नहीं जाते सर। ये सही है। खैर लेकिन देखिए, अगर मैं हूं और मैं ये देख रहा हूं कि अगर कोई है जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, जो धर्म के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, जो ऐसा काम कर रहा है जिससे हिंदू धर्म शर्मसार हो रहा है, तो मैं ये आज अपने इस मंच से कहने को तैयार हूं कि ऐसे इंसान को मैं तो हिंदू नहीं मानूंगा। आप भी कह दीजिए ना, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसको आप मुस्लिम नहीं मानेंगे। देखिए एक चीज, इसको थोड़ा सा इस सवाल को आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अगर नहीं, मैं तो अनिल जी का भी, मैं अनिल जी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं तो अनिल जी की भी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि अगर हिंदू धर्म को कोई शर्मसार करने वाला होगा तो अनिल जी भी कह देंगे कि हाँ ठीक है, हम भी ऐसे इंसान को हिंदू नहीं मानते। तो जितने भी क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, वो धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मारपीट करने वाले लोग हैं, वो सब नॉन हिंदू हो गए आपके हिसाब से दीपेश जी? ना अनिल जा रहा हूं, आपका अनिल भाई के हिसाब से आप समझिए ना, ये जितने भी लोग धर्म के आधार पर मारपीट करते हैं, धर्म के आधार पर गोली मार देते हैं चलती ट्रेन के अंदर, धर्म के आधार पर लोगों की दाढ़ी टोपी खींच लेते हैं,
धर्म के आधार पर उनके साथ आप अलग ज्यादतियां, चलिए। जुल्म करते हैं, आप अलग वो भी चलिए। नॉन हिंदू मैं हो उन गए ना। लोगों की बात कर विषय रहा से हूं। भटक रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आरोपी मैं दोनों आप हैं। मैं उन आरोपी लोगों दोनों की बात कर रहा हैं। हूं। आरोपी दोनों इमरान जी, हैं, हिंदू भी आरोपी है, मैं मुस्लिम उन भी लोगों आरोपी की है। बात कर रहा हूं आप मुझे इमरान मुस्लिम जी, आरोपी जो की नाम और तरह पहचान नहीं छिपा तो कर ये हिंदू कर आरोपी रहे के हैं, धर्म को भी मतलब चलिए ना उनके सर। अंदर साजिश है, उनके अंदर कुछ गलत करने की मंशा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा था, क्योंकि अब अगर वक्त ये इससे ज्यादा इजाजत मैंने दे कहा नहीं ना, रहा है। ऐसा अनिल कोई जी का एक कुछ लास्ट करता कमेंट, है उसके तो बाद उसके हम ऊपर पूछ करेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अनिल जी, मेरी लास्ट, मेरा कमेंट लास्ट ले लीजिए, फिर अनिल जी के मेरे पास पहले जाइएगा। भी मैं आ रहा हूं, बोल आ रहा हूं आपके अगर पास। कोई 5 अगर इसे सेकंड, पहचान 30 छुपा सेकंड, के अनिल जी। आएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और प्रशासन इसके लिए हमारा बहुत सक्षम है। ये मोहन यादव जी की सरकार है, हम किसी को भी नहीं बख्शने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। मेरा लास्ट कमेंट आप अनिल भाई से यही है कि अनिल भाई, आप तो उज्जैन के अंदर गरबा करा रहे हैं। अगर कोई मुसलमान अपनी पहचान छुपाकर आपके गरबे में आने की कोशिश करे, आप उसको मुझसे राब्ता कायम कराइएगा। मेरी टीम बहुत उज्जैन के बढ़िया, अंदर बहुत मौजूद बढ़िया। है, आपको उसका आपको सही इलाज अनिल जी ने करेगी। ऑनियर भी बधाई दी गए। आपको अनिल जी ने ऑनियर भी बधाई दी गई, आपका धन्यवाद भी दिया गया। और मैं भी आपको विस्तार न्यूज के इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप जैसे लोग ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को गरबे में नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।